welcoming you all once again, dear friends. हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार के क्रम अनुसार अध्ययन कर रहे थे। यदि आपको याद होगा लास्ट टाइम पिछले बार हम लोगों ने मरकुस अध्याय 1 पद 9 से 11 को देख लिया है। तो आज जिस हिस्से में हम आ पहुंचे हैं उससे हम 12 और 13 पदों में पाते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 12 और 13। मैं इस पदों को पढ़ना चाहूँगा। प्लीज फॉलो अलोंग इन योर बाइबल्स। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा, यानी कि यीशु मसीह को। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। This is the portion of scriptures that we would be meditating upon today. इन्हीं पदों को हम आज देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का जो परिचय है उसको देख लिए हैं मरकुस के द्वारा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सेवकाई, जो आखिरकार प्रभु यीशु मसीह का ऐलान और घोषणा करते हैं, उस मसीहा, आने वाला मसीहा के दूत के रूप में उसको भेजा गया था। His entire ministry was Christ focused and pointed toward the Messiah who was to come, who is to come and who came। और आखिरकार लास्ट टाइम हम लोगों ने देखे थे कि जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु मसीह बपतिस्मा को ग्रहण करते हैं, जहाँ पे पवित्र आत्मा के द्वारा विशेष अभिषेक को हम देख पाते हैं। जिस कार्य को यीशु मसीह करने जा रहे हैं उस कार्य को लेकर, और साथ ही साथ हम पिता परमेश्वर का अनुमोदन को भी देख पाते हैं कि पिता परमेश्वर जो है, यीशु मसीह उनका प्रिय पुत्र है। इस बात का ऐलान वो करते हैं, इस बात का पुष्टि वो करते हैं, ऑथेंटिकेशन को वो करते हैं। इन सारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटना घटे हैं जस्ट पिछले पदों में। यीशु मसीह का राज्य अभिषेक, कोरोनेशन हम इसे कह सकते हैं। अभी इसके बाद का हिस्सा यह है जिसमें आज हम आप पहुंचे हैं। ठीक है, तो यीशु को परमेश्वर के पुत्र घोषित किए जाने के बाद, ठीक है, यीशु मसीह के विशेष अभिषेक जो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है और पिता के द्वारा जो अनुमोदन उसको मिले हैं, उसके बाद अभी जब यीशु मसीह का पब्लिक जो सेवक है, सार्वजनिक जो सेवक है, मिनिस्ट्री जिसमें वो प्रवेश करने जा रहे हैं, उसका जब उद्घाटन हो चुके हैं, तो उसके बाद अब यीशु के साथ और क्या होता है, क्या क्या घटते हैं, ठीक है, उसे हम अभी देखने जा रहे हैं। तो इतना महत्वपूर्ण घटना जब यीशु मसीह का जीवन में घटे हैं, उसका सेवकाई के लिए उसको अभिषेक किया गया है, उसके बाद क्या होने को है। हमें लग सकता है कि उसको जब राज्य अभिषेक किया गया है, इस तरह से अभिषेक जब उसको किया गया है, इस तरह से जब उसको उसके बपतिस्मा में त्रिएक परमेश्वर का एक साथ आना और यीशु मसीह का सेवकाई जो वो करने जा रहा है उसका पुष्टि को वहाँ किया जाता है, विशेष अभिषेक उसका होता है। उसके बाद शायद हमें ऐसा लग सकता है कि अभी कुछ मनोरंजन होने वाला है, अभी उसका कुछ महान तरीके से स्वागत होने वाला है, क्योंकि राजा का अभिषेक किया गया भैया। तो अभी उसको वेलकम किया जाने वाला है, अभी उसका महान रिसेप्शन होने जा रहा है, ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसको अभिषेक किए जाने के बाद, पिता द्वारा उसको अनुमोदित किया जाने के बाद बेहतरीन स्वागत उसका नहीं होता है। उसका अभिषेक को लेकर उत्साह नहीं मनाया जाता है, ठीक है, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसको एक बहुत ही अलग स्थान में लिया जाता है, एक अलग ही कार्य के लिए उसको लिया जाता है। एक ऐसा कार्य जो पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त किया गया था, और एक ऐसा कार्य जिसके लिए पवित्र आत्मा यीशु मसीह को प्रस्तुत किए थे। और वो कहाँ? जंगल में, विल्डरनेस जिसे कहते हैं। विल्डरनेस में यीशु मसीह अभी परमेश्वर के शत्रु शैतान के साथ सामना करने जा रहे हैं। तो जिस विषय को आज हम देखने जा रहे हैं वो इसी से संबंधित है, और यहाँ पे हम यीशु मसीहा का परीक्षा को देख पाते हैं शैतान की ओर से। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के शत्रु
से मुलाकात करते हैं। और 3 शब्दों के द्वारा आज का ये जो घटना यहाँ पे घट रहा है उसे हम याद करने का प्रयास कर सकते हैं। और सबसे पहला वो शब्द है प्रस्तुति। ठीक है, यीशु मसीह को प्रस्तुत किया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। राज्य अभिषेक के बाद उसका स्वागत के लिए नहीं, वरन उसका परीक्षा के लिए उसको भिन्न जगह में लिया जाता है। तो उसका प्रस्तुति को पवित्र आत्मा करते हैं, उसके बाद उसका परीक्षा होता है और परीक्षा के परिणाम। ठीक है, 3 सिंपल वर्ड्स, प्रस्तुति, परीक्षा और परिणाम। प्रस्तुति पवित्र आत्मा यीशु मसीह को करते हैं इस जंगल की ओर जाने के लिए, उसको अभिषेक करने के द्वारा। फिर जंगल में यीशु मसीह का परीक्षा होता है शैतान की ओर से। उसके बाद उसका परिणाम यह है कि यीशु मसीह शैतान को पराजित करते हैं, वहां से विजय होकर वो आते हैं। तो ये सिंपल जो रूपरेखा है, आज का जो वचन है, उसको सामान्य इस 3 शब्दों से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रस्तुति को, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मार्कुस 1 अध्याय 12 पद के सबसे पहले हिस्से में देखिए, लिखा हुआ है तब आत्मा ने। और यहाँ पे गौर कीजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से हम देख पाएंगे प्रस्तुति में, हम देख पाएंगे कि कौन इस प्रस्तुति को कर रहा है। ठीक है, कौन इस प्रस्तुति को कर रहा है, किसको प्रस्तुत किया जा रहा है, कब इस प्रस्तुति को किया जा रहा है और कहाँ ले जाया जाने के लिए इस प्रस्तुति को किया जा रहा है। तमाम बातों को हम पद 12 में देख पाते हैं। और पद 13 में उसका परीक्षा जो होता है, वहाँ का परिवेश को हम देख पाते हैं। ठीक है, जिस परिवेश में उसका परीक्षा होता है, आखिरकार यीशु मसीह जब वहाँ पर शैतान को पराजित करते हैं, उस क्षण में हम देख पाते हैं कि वहाँ पे कुछ परिसेवक लोग भी आते हैं, यानी परमेश्वर के स्वर्गदूत लोग। तो शुरू इस सच्चाई से होते हैं कि यीशु मसीह को शैतान का सामना करने के लिए, शैतान के द्वारा परीक्षा आए उस जंगल में, इसके लिए उसको प्रस्तुत किया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। मार्कुस 1 अध्याय 12 पद लिखा हुआ है तब आत्मा ने। कौन उसे प्रस्तुत करते हैं? आत्मा। किसने? पवित्र आत्मा है। कौन है जिस आत्मा के बारे में बात यहाँ किया जा रहा है? वो पवित्र आत्मा है। ये कोई इंसानी आत्मा नहीं, ये कोई दुष्ट आत्मा नहीं, ये स्वयं परमेश्वर की आत्मा है। त्रिएक परमेश्वर के तीसरे व्यक्ति जो है प्रभु पवित्र आत्मा, यह वही आत्मा है जिसके द्वारा यीशु मसीह का बपतिस्मा के दौरान अभिषेक हुआ है। यह वही आत्मा है जिस आत्मा ने यीशु मसीह को प्रस्तुत किया है इस कार्य के लिए। The same Spirit who anointed Jesus at his baptism, God the Holy Spirit, is the one who prepares Jesus. उसे प्रस्तुत करता है जंगल की ओर जाने के लिए, जहाँ यीशु मसीह को शैतान की ओर से परीक्षा आने को है। और इस विषय में हम मत्ती और लूका में भी अधिक विस्तार से देख पाते हैं। और लूका इस विषय में थोड़ा अधिक विवरण को भी देते हैं। लूका में जब हम पढ़ते हैं इसे समान घटना को लूका रचित सुसमाचार में ऐसा वो कहते हैं, मैं पढ़ना चाहूंगा केवल सुनिएगा 4 अध्याय में। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। तो किससे भरा हुआ? पवित्र आत्मा से। कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा। यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। तो जिस आत्मा ने यीशु मसीह को प्रस्तुत किया है वो वही आत्मा है जिसने उनको अभिषेक भी किया है। तो मार्कुस 1 अध्याय 12 पद तब आत्मा ने, फिर आगे क्या लिखा है? तुरंत उसको। यहाँ पे हम तुरंत उसको शब्द में देख पाते कि कब आत्मा प्रस्तुत करते और किसको। कब लिखा गया? तुरंत, इमीडिएटली। देखिए प्रभु यीशु मसीह का राज्य अभिषेक होता है उसके बपतिस्मा के समय, उसका बपतिस्मा होता है और यहाँ हमें कहा गया कि तुरंत, इमीडिएटली उसके बपतिस्मा के बाद। मतलब ये शब्द ऐसा शब्द है, मतलब क्या कहे, उसको सांस लेने का तक फुर्सत नहीं मिला। यू बपतिस्मा हुआ, यू उसको जाना पड़ा, तुरंत, इमीडिएटली। सांस लेने तक का फुर्सत और अवसर नहीं मिला कि उसको इस कार्य के लिए ठहराया गया। तुरंत सब
इस सच्चाई को प्रदर्शित करता है। इमीडिएटली यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद सांस लेने का कोई अवसर ना मिलकर पवित्र आत्मा द्वारा विशेष अभिषेक एवं पिता द्वारा अनुमोदित किए जाने का तुरंत बाद क्या होता है, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा शैतान से मुलाकात करवाना, जहाँ पे शैतान का हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जो परीक्षाओं को शैतान लाते हैं, जिसका उल्लेख को हम देख पाते हैं जो इस 40 दिनों में होते हैं। ठीक है, देयर इज नो टाइम। यीशु मसीह का राज्य अभिषेक होता है, उस राज्य अभिषेक का जश्न मनाने का, उसका आनंद को मनाने का कोई यहाँ पे समय का जिक्र नहीं। मार्कुस कहता है तुरंत, ठीक है, तुरंत इमीडिएटली यीशु मसीह को, उसको यानी कि किसको, यीशु मसीह को क्या होता है आगे हम देख पाते हैं, उसको कहाँ ले जाता है, किस ओर ले जाया जाता है, जंगल की ओर, जंगल की ओर। तो जिस माहौल में यीशु मसीह का परीक्षा होता है शैतान की ओर से, जिस क्षेत्र में वो क्या है, जंगल। और ये जंगल शब्द जो है ये विल्डरनेस है, जो वीरानी स्थान को प्रदर्शित करता है, जहाँ यीशु मसीह एक ऐसा वीरानी स्थान ये है जहाँ लोगों का आबादी नहीं है, जहाँ आजू बाजू में लोग नहीं है और जहाँ पे कोई सुख सुविधाएं भी नहीं है, यानी कोई वीरानी जगह जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, लोग आजू बाजू में नहीं है। एंड वी विल सी इनफैक्ट कि वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। तो ऐसा एक वीरान जगह में यीशु मसीह को ले जाया जाता है, जहाँ पे वैसे सुख सुविधाएं नहीं है, कोई प्रावधान उस तरह से नहीं है, वीरान आइसोलेटेड प्लेस, जंगल की ओर। ठीक है, तो बहुत संभावित ये जो जंगली स्थान है ये जीरियो नगर में हमने नाम सुने हैं काफी बार। जीरियो नगर के पास का इलाका होगा जो मृत सागर या मृत समुद्र बोल के एक समुद्र है, उस समुद्र के पश्चिम की उस ओर में ये क्षेत्र जो है, ये जंगल क्षेत्र उसी एरिया में पड़ते हैं। और ये जगह जो है ये पॉपुलेशन, यहाँ पे लोगों का आबादी नहीं है, साथ ही साथ ये रेगिस्तानीय जो जंगल है, ठीक है, रेगिस्तानीय जो जंगल है, उस निर्जन वीरान स्थान को दर्शाता है। और इसी क्षेत्र की ओर पवित्र आत्मा जो है यीशु मसीह को, और हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा जो है यीशु मसीह को इसी ओर, इसी स्थान की ओर ले जाता है। और आगे हम देख पाते हैं कि कैसे, किस रीति से यीशु मसीह को यहाँ ले जाया जाता है। ठीक है, और वचन हमसे कहता है, मार्कुस से कहता है 12 पद, उसको यानी यीशु मसीह को जंगल की ओर भेजा। तो ये भेजा शब्द हमको लग सकता है, हम लोगों का लग सकता है कि भैया क्या आप जाएंगे वहां, तो उनको भेजने का जैसा हो गया है, नहीं, इस रीति से उसको भेजा गया। लेकिन ये भेजा जो शब्द है, जब हम ओरिजिनल जो यूनानी बाइबल है उसमें जब देखते हैं नया नियम का, ये शब्द जो है ये किसी को संचालित करना, परिचालित करना, प्रेरित करना को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रेरित करना, इस प्रकार के से संचालित करके ले जाना जो मजबूत और शक्तिशाली है, शक्तिशाली रूप से किसी को प्रेरित करके ले जाना को यह दर्शाता है। लेकिन यीशु मसीह को शारीरिक रूप से घसीट कर नहीं ले जाया जा रहा था, वो बात वो नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से जो है यीशु मसीह को वहां जाने के लिए प्रतिबद्ध करना, बाध्यता में लाना, नैतिक रूप से, मानसिक रूप से वहां जाने के लिए यीशु मसीह को प्रतिबद्ध और प्रेरित करना, अनिवार्य रूप से बाध्यता मूलक जाना ही है, उस बात को ये भेजा जो शब्द है दर्शाते हैं। ठीक है, इट स्पीक्स ऑफ द अर्जेंसी दैट जीसस शुड गो। ये एक ऐसा आवश्यक स्थिति को दर्शाते हैं कि यीशु मसीह को जाना ही है, ये बहुत ही अर्जेंट है। इस प्रकार का यह शब्द जो है दर्शाते हैं। देखिए, इस रूप से पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को वहां ले गया है। ठीक है, कि यीशु मसीह को वहां जाना ही है, ही मस्ट गो। लेकिन इससे हम ऐसा ना सोचे कि यीशु मसीह को जाने का इच्छा नहीं था, जबरदस्ती ले जा रहा, बात वो भी नहीं है, बात वो भी नहीं।
बात ये नहीं है कि यीशु मसीह को जाने का इच्छा नहीं था, उसको जबरदस्ती घसीट के ले जाया जा रहा है, बात वो नहीं है। वरन इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को एक प्रकार से नियंत्रित कर रहे हैं और सिद्ध रूप से यीशु मसीह का अगुवाई कर रहे हैं। पवित्र आत्मा से भरे जाकर यीशु मसीह वहां जा रहे हैं, ताकि यीशु मसीह जो है सिद्ध रूप से परफेक्टली परमेश्वर का योजना का हर वो इच्छाओं को पूरा करे। ठीक है, परमेश्वर के प्रिय पुत्र, ताकि परमेश्वर के सिद्ध इच्छा जो है उसका पालन करे, पवित्र आत्मा से भरे जाकर परिपूर्ण होकर, ये उस सच्चाई को दर्शाता है। तो हमने देखे कि यीशु मसीह को इस रूप से प्रस्तुत कर भेजा जा रहा है। कौन भेज रहा है? पवित्र आत्मा। कब भेज रहा है? तुरंत। किस ओर भेज रहा है? जंगल की ओर। ठीक है, किसको भेज रहा है? Did we get that? Okay, let us move forward. तो यह रहा प्रस्तुति, और इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं? अभी हम परीक्षा और परिणाम को देख रहे हैं। उस परीक्षा का परिणाम को देखने जा रहे हैं, उसे हम वर्ष 30 में पाते हैं। ठीक है, तो मैं इस पद को पढ़ना चाहूंगा। मार्कुस 1 कहता है 13 पद लिखा हुआ है, जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। पहला भाग, जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। देखिए, जंगल में 40 दिन तक यीशु मसीह वहां थे। हालांकि यहाँ पे मार्कुस जो है बहुत सारा विवरण को नहीं देते हैं, लेकिन वो 40 दिन तक यीशु मसीह ने क्या किया वहां पे, हम दूसरा सुसमाचारों में जब पढ़ते हैं मत्ती का और लूका में, तो हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह वहां क्या कर रहा था, वो उपवास और प्रार्थना कर रहे थे, और बगैर खाना खाए वो 40 दिन तक वहां पे उपवास में थे। हमें कहाँ से पता चलता है? जब हम अन्य सुसमाचारों को पढ़ते हैं, मत्ती या लूका को। ठीक है, यीशु मसीह 40 दिन तक वहां क्या कर रहे थे? उपवास में थे, बगैर खाना खाए, और वो प्रार्थना में थे। और यहाँ पे जब हम 40 दिन शब्द को देख पाते, शायद हमारे मन में काफी बार ये इस 40 दिन शब्द को हमने सुने हैं। पुराने नियम में काफी बार ये शब्द जो है उपयोग किया गया है। 40 दिन 40 रात का बरसात का आना नूह के समय में। उसके बाद जब हम उपवास के संबंध में ऐसा किसी व्यक्ति के संबंध में बगैर खाना खाने का 40 दिन का बात जब करते हैं, तो पुराने नियम में हम देख पाते हैं कि मूसा जो था, मूसा नबी और एलिया नबी भी 40 दिन तक बगैर खाना खाए, वो भी इस प्रकार का स्थिति में थे। और देखिए, यीशु मसीह उस रेगिस्तानीय जंगल में थे, वीरान जंगल में थे। 40 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं। ठीक है, उपवास कर रहे थे। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि यीशु मसीह शारीरिक रूप से भी कमजोर हो गए थे, क्योंकि बगैर खाने, क्योंकि वो परमेश्वर होने के साथ साथ वो इंसान भी थे। तो जिसके परिणाम 40 दिनों तक खाना नहीं खाने का परिणाम वो शारीरिक रूप से भी कमजोर हो गया है, क्योंकि वो मनुष्य भी तो है ना, परमेश्वर होने के साथ साथ। तो एक प्रकार से वो भूख में भी है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वो भूखा भी है, भूख में भी है शारीरिक रूप से, और कमजोर भी हो गया है। और ऐसे एक परिस्थिति में, ऐसे एक माहौल में, जब यीशु मसीह इंसानी रूप से कमजोर स्थिति में है, ऐसा स्थिति में जब है, शैतान उसको परीक्षा कर रहा है। शैतान उसका शैतानी सामर्थ को लेकर यीशु मसीह को आक्रमण कर रहा है। क्या हम सोच सक रहे हैं डियर फ्रेंड्स? यीशु मसीह को उस समय में इस प्रकार का परीक्षा को किया जा रहा है जब वो कमजोर है शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से जब इस प्रकार का स्थिति में है, तब शैतान जो है उसको आक्रमण करते हैं। लेकिन हमें पता चलने वाला है कुछ देर में कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का सबसे जो विरोधी है, मजबूत विरोधी को सबसे कमजोर स्थिति में जब यीशु मसीह थे, तब उसने उनको हराया है। और यहाँ पे जब हम देखते हैं कि 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। शैतान जो है ये वही है जो एदन का बगीचा में वो सर्प के द्वारा आए थे। ठीक है, शैतान वही है, और ये शैतान वही शैतान है जिसके अधीन में सारे वो दुष्ट आत्माएं हैं। यदि हमें याद होगा, वो शुक्र में जाने के लिए जब यीशु ने अनुमति दिया, वो सारे इसी का अंडर में है, इसी शैतान का अधीन में वो लोग हैं। तो देखिए, यहाँ पे
कहा जा रहा है कि शैतान ने यीशु मसीह का परीक्षा की। और परीक्षा किए जाने का मतलब क्या है? परीक्षा किया जाने का मतलब है, जैसा हम लोगों का स्कूल में परीक्षा होता है उस प्रकार का नहीं, लेकिन परीक्षा किए जाने का अर्थ है कि किसी को परीक्षा में डालना, ताकि उस व्यक्ति को परखा जा सके, उस व्यक्ति को जांचा जा सके। क्यों? ये पता लगाने के लिए कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। ठीक है, उसके लिए उसके सामने परीक्षा को लाया जाता है। और ये परीक्षा जो है ये भले के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि कौन इस परीक्षा को ले रहा है, कौन इस परीक्षा को ले रहा है। और यद्यपि पवित्र आत्मा ने यीशु को परीक्षा के लिए भेजा, हम जानते हैं कि प्रस्तुति पवित्र आत्मा ने की और परीक्षा के लिए पवित्र आत्मा ने प्रतिबद्ध किया यीशु मसीह को जाने के लिए। उसके बावजूद हमें यह जानना है कि परमेश्वर किसी का परीक्षा नहीं लेता। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो हमें ऐसा लगने लगेगा कि हर प्रलोभन जो आता है वो परमेश्वर की ओर से आता है, हर ऐसा परीक्षाएं जो है वो परमेश्वर की ओर से आता है, हमें ऐसा लग सकता है। हालांकि परमेश्वर पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को प्रतिबद्ध किया, भेजा उनको उस रूप से, लेकिन उसके बावजूद हमें यह पता होना है कि परमेश्वर किसी का परीक्षा नहीं ले सकता, किसी को प्रलोभित नहीं कर सकता। जब हम याकूब 1:13 में देखते हैं, हम वहां पे देख पाते हैं कि परमेश्वर प्रलोभित नहीं करते, लेकिन मनुष्य जब प्रलोभित होते हैं, पाप करते हैं, वो अपने अभिलाषों के द्वारा होते हैं। ठीक है, और हम आगे यह भी देखने वाले हैं कि यीशु मसीह का जीवन में जब परीक्षाएं भी आते हैं, वो उसके अभिलाषों के द्वारा भी नहीं आते। कुछ देर बाद में हम उस बातों को भी देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही हम समझे कि यस, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को भेजा प्रतिबद्ध करते हुए, लेकिन यह जो परीक्षा है उसको डायरेक्टली परमेश्वर नहीं ले रहा है। परमेश्वर परीक्षा इस प्रकार से परीक्षा नहीं ले सकता। याकूब 1:13 हम देख पाते हैं। लेकिन तो फिर परमेश्वर का संबंध में जब हम परमेश्वर के संबंध में जब परमेश्वर यीशु मसीह को भेज रहा है प्रस्तुत करने के द्वारा परीक्षा के लिए, तो इस माहौल को हम किस प्रकार से समझे? फिर जब परमेश्वर जब अनुमति देते हैं ऐसा घटने के लिए, तो क्यों हो सकता है? तो ध्यान से सुनेगा, ठीक है। परमेश्वर ने यीशु को परीक्षा होने दिया, यीशु का जीवन में परीक्षा आने दिया। परमेश्वर ने उनके योजना के अनुसार उन्होंने प्रतिबद्ध किया ये सारा माहौल को घटाने के लिए, लेकिन अच्छे इरादे और अच्छे अभिप्राय के साथ, ताकि इस परीक्षा के द्वारा, इस परीक्षा में, ठीक है, यीशु मसीह शैतान को पराजित करे और शैतान के कार्य के ऊपर यीशु मसीह का जो अधिकार है, जो प्रभुत्व है, जो सामर्थ्य है, ताकि वो प्रदर्शित हो। ये भला उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने इन सारा बातों को होने दिया। Are you getting it? For a good reason, भला उद्देश्य के लिए, ताकि इस परीक्षा जो आ रहे हैं यीशु मसीह के जीवन में शैतान के द्वारा, ताकि इस परीक्षा में यीशु मसीह शैतान का सामना करे, शैतान को पराजित करे, शैतान को हराए, और शैतान के कार्य के ऊपर यीशु मसीह का जो अधिकार है, यीशु मसीह का जो प्रभुत्व है, कंप्लीट अथॉरिटी, ताकि ये प्रदर्शित हो। और देखिए, क्योंकि इस परीक्षा को शैतान ले रहा है, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने कहा था कि परीक्षा भला भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि कौन इस परीक्षा को ले रहा है। तो क्योंकि इस परीक्षा को शैतान ले रहा है, ये बिल्कुल ही बुरा, शैतान का बुरा उद्देश्य और बुरा मकसद के द्वारा उन्होंने इस परीक्षा को लिए है। और ध्यान में रखिएगा कि यीशु मसीह अभी शारीरिक रूप से कमजोर स्थिति में है, 40 दिन तक खाना नहीं खाए हैं, वीक एंड एक्सॉस्टेड, बगैर खाना के थे 40 दिन, और शैतान कंप्लीटली, ठीक है, ये 40 दिनों तक निरंतर रीति से यीशु मसीह को परीक्षा में डाल रहे थे। 40 दिन कंटिन्यूअसली यीशु मसीह को परीक्षा में डाल रहे थे। और इस परीक्षा में जो है शैतान ने जब परीक्षा को लाए, 40 दिनों तक निरंतर से परीक्षा यीशु मसीह के जीवन में आए शैतान की ओर से। हालांकि उसका इस परीक्षा में जो हुए हैं उसका केवल सारांश 3 विषय को हम देख पाते हैं बाइबल में, है नहीं? लेकिन कंटिन्यूअसली थ्रू द 40 डेज, इस 40 डेज के दौरान शैतान ने यीशु मसीह का परीक्षा ली, और शैतान ने यीशु मसीह का किन बातों को संबोधित करते हुए परीक्षा को लिया,
इस 40 दिन में जो सबसे अधिक सबसे मजबूत परीक्षा जो आए वो 3 परीक्षा का जिक्र हम बाइबल में पाते हैं। लेकिन ये शैतान ने यीशु मसीह में किस विषय को लेकर उन्होंने आक्रमण किया पता है? ये परीक्षाएं जो है जो शैतान की ओर से यीशु मसीह के पास आए, ये मुख्य रूप से यीशु मसीह का जो मानवता है, देह धारण के बाद जो उसका मानवीय जो स्वभाव चरित्र है, उसको शैतान ने आक्रमण किया। शैतान ने यीशु मसीह को परीक्षा किया ताकि यीशु मसीह उसका ईश्वरत्व का उपयोग करे, उसका जो ईश्वरीय प्रकृति और ईश्वरीय जो चरित्र गुण है उसका उपयोग करे, और जो दुख कष्ट तकलीफ उसका जीवन में आएंगे उसको मिटा डाले। That's why Satan tempted Jesus. इसीलिए ठीक है, हम देखेंगे, हम जब देखते हैं शैतान जब वो 3 परीक्षा जो आज जिसका जिक्र है उसका भी जब हम देखने लगते हैं, हम आप देख पाएंगे वहां पे कि शैतान लगातार यीशु मसीह को क्या कह रहा है कि तुम तुम्हारा ईश्वरीय स्वभाव का सामर्थ्य का उपयोग करो और चमत्कार करो, है नहीं? Satan has been attacking the humanity of Jesus, विशेष करके ताकि यीशु मसीह उस दुख तकलीफ से होकर ना गुजरे, उसका ईश्वरीय सामर्थ्य का उपयोग करे। लेकिन यीशु मसीह ने लगातार शैतान का प्रतिरोध किया, शैतान का जाल में वो नहीं फंसे और वहां से विजय होकर आए। देखिए, जब हम इसलिए शैतान जिस परीक्षाओं को लाते हैं उसको देखने लगते हैं बाइबल में, क्या होता है? शैतान यीशु को मंदिर के वहां पे खड़ा करते हुए कगुरे में क्या कहते हैं? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। If you are the son of God, अपने आप को नीचे गिरा दे, क्या होगा? तो इस तरह से वो क्या है, यीशु मसीह का मानवता की ओर आक्रमण करते हुए यीशु मसीह को उसका ईश्वरीय जो चरित्र है, प्रकृति को उपयोग करने के लिए वो परीक्षा को ला रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने इनकार किया। फिर शैतान क्या करता है? यीशु को सारे जगत के राज्य और वैभव दिखाकर क्या कहता है? ये सारा चीज जो है, शैतान कहता है मैं तुम्हें दूंगा, तुम झुककर मेरी आराधना करो। यीशु मसीह वहां भी शैतान को रिफ्यूज किया और शैतान के परीक्षाओं के खिलाफ खड़े हुए। लगातार शैतान ने जो है यीशु मसीह को परमेश्वर की योजना में जो ठहराया गया, यीशु मसीह का जो जीवन काल में जिस अनुसार यीशु मसीह को चलना था ईश्वर मनुष्य के रूप में, उससे भटकाने का, भरमाने का प्रयास लगातार जो है शैतान ने कोशिश की। लेकिन यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के द्वारा परिचालित होकर अपना उस मिशन का कार्य को पूरा किया और उद्धार का कार्य को, जिसके लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए। जरा सोचिए, अगर यीशु मसीह अपना मानवता को इनकार करता है, यीशु मसीह अगर उसका मानवीय जो कष्ट सब उसके जीवन में जो आना है उसका, अगर उसका ईश्वरीय क्षमता उपयोग करके अगर उसका सारा दुख तकलीफों का अगर वो इनकार करता है, तो आखिरकार वो क्रूस में जाने को इनकार करता है। ईश्वरीय सामर्थ को उपयोग करके वो क्रूस का दुख और तकलीफ को मानवीय रूप से नहीं सहते तो उद्धार का कार्य पूरा नहीं होता। तो शैतान जो है कहीं ना कहीं इस सारे प्रयासों को वो कर रहे थे। इस तरह से यीशु मसीह के जीवन में वो परमेश्वर के द्वारा जो जिस योजना को ठहरा कर यीशु मसीह को भेजा गया, उस योजना से यीशु मसीह को भ्रमित और उससे भटकाने का वो संपूर्ण प्रयास को वो चलाया जा रहा था। और इसी के लिए शैतान जो है इस परीक्षा को कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह हर वो परीक्षा में मजबूत खरा उतरे, उन्होंने शैतान को रेजिस्ट किया और वहां से विजय होकर आए। और देखिए, तो हमने अभी तक में 13 पद का 1 अध्याय 13 पद में कितना तक देखे कि जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। ये परीक्षा में क्या क्या बातें शामिल था, ये किस प्रकार का परीक्षा था, इन बातों को हमने देखे। ठीक है, और अभी हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार का परिवेश वहां पे थे जब यीशु मसीह को परीक्षा किया गया, किस प्रकार का माहौल में वो वहां पे थे। यहाँ पे देखिए 1 अध्याय 13 पद के जो दूसरी भाग है वहां पे लिखा है, और वो वन पशुओं के साथ रहा।
यीशु मसीह जो है वो वन पशुओं के साथ रहा। कुछ कमेंटेटर्स लोग ऐसा कहते हैं कि वन पशु परमेश्वर के राज्य का आने का चित्रण को दर्शाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उतना स्वाभाविक इंटरप्रिटेशन व्याख्या नहीं है, वरन यहाँ पे जो वन पशुओं के साथ रहा बात का उपयोग कर रहा है, तो हम इसे लेंगे कि वास्तविक रीति से यीशु मसीह जो है उस क्षेत्रीय इलाका में जो वन पशु मौजूद थे, ठीक है, उन लोगों का आजू बाजू में रहे, क्योंकि वो जंगल क्षेत्र था। और उन दिनों में जो वन पशु बहुत स्वाभाविक रूप से उस इलाका में देखा जाते होंगे। उनमें से क्या क्या पशु रहे होंगे, जैसा कि लोमड़ी, फॉक्सेस, लियोपार्ड्स, तेंदुए और जंगली सूकर। तो यीशु मसीह उस इलाका में जो है इन्हीं जंगली पशुओं के साथ और इनके आजू बाजू में इस माहौल में, परिवेश में रहे हैं, ठीक है। और लेकिन केंद्र इस विषय की ओर है। मेन एम्फेसिस जो है जब कहा जाता है कि यीशु मसीह वन पशुओं के साथ रहा, यहाँ पे केंद्र इस बात पे है कि जीसस वाज विदाउट हिज फैमिली, ही वाज अलोन, वहाँ पे था, परिवार से दूर एवं इंसानी देखभाल से दूर, वीरान जगह पे वो प्रावधान से दूर, परिवार से दूर, मनुष्यों से दूर, मनुष्यों की मदद से दूर, मनुष्यों की सहायता से दूर, वीरान एक क्षेत्र में वो थे। तो जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो वन पशुओं के साथ रहा, यस, वहाँ पे वन पशु मौजूद थे, और साथ ही साथ यह भी कि वो एक वीरान स्थिति में था। वो अपने परिवार का देख रेख से दूर, लोगों का आबादी से दूर, प्रावधानों से दूर, आरामदायक जिंदगी से दूर एक स्थिति में था। बाइबल ऐसा भी उसके बारे में भविष्यवाणी को भी करते हैं कि वो दुखी पुरुष थे। तो ऐसा एक माहौल में वो थे। तो देखिए यहाँ पे जब हम यीशु मसीह का परीक्षा का बातों पर यहाँ पे किया गया है, तो ऐसा ना सोचे कि केवल 40 दिन को ही यीशु मसीह का परीक्षा हुआ और उसके बाद और नहीं हुआ, उसके आगे भी कभी नहीं हुआ। बात वो नहीं है। यदि हम देखें तो यीशु मसीह जब उसके माँ के कोख में थे, तब से ही शैतान उसके पीछे पड़े हुए। हेरोद के द्वारा हर वो 2 साल से कम उम्र के जो लड़के बच्चे लोग का घात किया जाना, फ्रॉम दैट टाइम इटसेल्फ, जब यीशु मसीह जस्ट देहधारी होके आ रहे, उसी क्षण से उसके पीछे लगे पड़े थे। क्या हम समझ रहे हैं? When he was in his mother's womb, when he was just newly born, उसी समय से घात लगा के उसके पीछे हर वो शैतान के सामर्थ जो है लगे हुए थे। और यह आखिरकार पृथ्वी में उसके जीवन का अंत तक, क्रूस पे चढ़ाने तक हम देख पाते हैं कि विद्रोह मनुष्यों का भी हाथ वहाँ पे शामिल है। और बाइबल हमसे कहता है यीशु मसीह का परीक्षा के संबंध में इब्रानी में हम देख पाते हैं। मैं इस पद को पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारा साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। सब बातों में वो हमारा समान परखा गया। उसके जीवन भर में जो सारे परीक्षाएं उसको आए, इब्रानी का पुस्तक का लेखक हमसे कहता है कि वो हमारा समान परखा गया। लेकिन यस, यीशु मसीह को इंसानों के जीवन में आता दुख, कष्ट, तकलीफ, इंसानों के जीवन में आता जो परीक्षाएं है, उससे परखा गया। लेकिन हमें सावधान इस जगह में होना है कि इंसानों का जीवन में जो परीक्षाएं आते हैं और यीशु मसीह का जीवन में जो परीक्षाएं आए, उस पे समानता है, लेकिन एक बुनियादी भिन्नता है। और वो क्या है? परीक्षाएं 2 प्रकार से आते हैं, ठीक है, जिसे हम प्रलोभन भी कह सकते हैं। एक बाहरी रूप से परीक्षा आते हैं, शैतान की ओर से मनुष्य लाते हैं, परमेश्वर घटने देते हैं बाहर से। और एक प्रलोभन ऐसा होता है जो मनुष्य का अपने पतित स्वभाव से आते हैं, पतित स्वभाव से आते हैं, इसका फॉलन नेचर से आते हैं। तो यीशु मसीह का संबंध में जब वो हमारे समान परखा गया हर बातों में, तो ये जो परीक्षा यीशु मसीह का जीवन में आ रहा था,
वो बाहरी रूप से था, वो सारा आक्रमण, वो सारा परीक्षा है, द एरोस फ्रॉम आउटसाइड, इस बात पे वो समान रूप से परखा गया। लेकिन he didn't have any sin nature in him। उसमें जो परीक्षा था वो उसका भीतरी अभिलाषों से नहीं आ रहा था, मानो कि उसमें कोई पापी स्वभाव नहीं, वो निष्पाप था। इसलिए उसमें जो सारा परीक्षाएं है वो केवल बाहरी परीक्षाएं था, वो नहीं जो एक इंसान का पतित अभिलाष से निकलते, क्योंकि वैसा परीक्षा केवल जो हम जो पतित स्वभाव हमें है, हम में से होके वैसा परीक्षाएं आते हैं। लेकिन यीशु मसीह को मुख्य रूप से वैसा, क्योंकि वो तो निष्पाप है, वैसा आ नहीं सकता है। लेकिन बाहरी वो सारा जो है, जो एक इंसान को आ सकते हैं, वो यीशु मसीह के जीवन में वैसा परीक्षाएं आए, और विश्वासी के जीवन में भी आते हैं। ठीक है, तो भिन्नता को हम थोड़ा बहुत समझे हैं। और इस जंगल क्षेत्र में, इस परिवेश में, इस माहौल में जब यीशु मसीह थे, तो शैतान यहाँ पे हर प्रयास को कर रहे थे कि यीशु मसीह को गिरा सके, कि यीशु मसीह को कोई पाप करवा सके। शैतान हर प्रयास को कर रहा था इस जंगली क्षेत्र में कि यीशु मसीह को कहीं ना कहीं परीक्षा में डालकर उस पाप में गिरा दो, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ उसको काम करवा दो, बस एक पाप उससे करवा दो। क्यों? क्योंकि अगर वो एक पाप भी कर देता है तो वो उद्धारकर्ता के रूप में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ से विजयी होकर वो निकले। ठीक है, उन्होंने अपना प्रभुत्व, अपना सामर्थ्य, अपना अधिकार को शैतान एवं पाप के ऊपर विजयी रूप से उन्होंने ठहराया। उन्होंने विजय प्राप्त किए, पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, शैतान के कार्य के ऊपर। देखिए, वो हमारा उद्धारकर्ता नहीं बन सकता था, वो हमारा उद्धारकर्ता नहीं बन सकता था यदि वो पाप और शैतान के ऊपर विजय ना हासिल करे। ठीक है, लेकिन क्योंकि उन्होंने शैतान के ऊपर विजय हासिल किए, पाप के ऊपर विजय हासिल किए, मृत्यु के ऊपर विजय हासिल किए, अनंत काल के लिए निर्णायक रूप से, जब वो उस क्रूस पे मारा गया और उसने वहां पे हर वो व्यक्ति जो उस पर विश्वास करने जा रहे हैं और विश्वास करते हैं, उनके लिए उद्धार को उसने हासिल किया। तो आज काफी महत्वपूर्ण हिस्से को हमने देखे हैं। प्रस्तुति, ठीक है, प्रस्तुति, परीक्षा को हमने देखे हैं और परिणाम को भी हम देख रहे हैं, और हमने यहाँ पे परिवेश को भी देख लिया है, किस प्रकार का माहौल था, वन पशुओं के साथ वो रहे। और अभी उसके परीक्षा जब आखिरकार अंत की ओर आते हैं और समाप्त होते हैं, वो विजय हो, तो क्या होते हैं, यहाँ पे हम परिसेवक लोग को देख पाते हैं। परिसेवक लोग आखिरकार मरकुस 1:13 में का 13 पद का जो लास्ट भाग है, वहाँ पे हम परिसेवक लोग को देख पाते हैं, एंजल्स, स्वर्गदूतों को हम देख पाते हैं। मरकुस 1:13 लास्ट में कहते हैं, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। ठीक है, तो यीशु मसीह की सेवा स्वर्गदूत लोग करते रहे। तो यहाँ पे सेवा जो शब्द है, ये एक ऐसा शब्द है जो प्रेरित का कार्य में भी हम इसका समांतर को देख पाते हैं। जब फिलिपियुस लोगों को चुना गया, वो 7 स्वर्गदूत से परिपूर्ण लोगों को चुना गया, उन लोगों को किसने चुना गया? सेवा कार्य करने के लिए चुना गया। ठीक है, तो वहां पे मुख्य जिम्मेदारी क्या था? आहार वगैरह का देखभाल करने के लिए। तो यहाँ पर भी जो सेवा शब्द है, ये बहुत संभावित कि स्वर्गदूत लोगों ने जो था यीशु मसीह के लिए आहार को जुटाया। ठीक है, इतना दिनों से वो बगैर खाना गए तो आहार को जुटाए। केवल उतना ही नहीं, लेकिन एक संगति को उन लोगों ने दी है, वीरान स्थान में एक संगति को उन लोगों ने दी है। और कहीं ना कहीं यस, आहार एंड साथ ही साथ स्वर्गदूतों ने अपना उपस्थिति को जाहिर किया यीशु मसीह के सम्मुख। और यहाँ से यह प्रतीत होता है कि इंडिट यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, इवन नाउ एंड फॉरएवर। तो देखिए, जब हम यीशु मसीह के जीवन यात्रा को देखते हैं, जब हम यीशु मसीह के विशेषकर जो यहाँ पे आज जो बातों को हमने देखे हैं, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने जीवन को चले हैं, और विशेष करके जब परीक्षा उसके जीवन में आए हैं,
और जिस तरह से उन्होंने उसका सामना किया और वहां से विजय होकर आए। और यीशु मसीह का जीवन यात्रा, संपूर्ण जीवन यात्रा की ओर जब हम ताकते हैं और निर्दिष्ट रूप से जब आज जिस हिस्से को हम देखे हैं, जो परीक्षा है उसके जीवन में आए हैं, तो इन सारा बातों को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, इन सारा बातों को मद्देनजर रखते हुए एक सवाल मैं करना चाहूंगा, ठीक है, कि आपको क्या लगता है यीशु मसीह का जीवन, उनका जीवन का चलन, उनका जीवन यात्रा को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि यहाँ से क्या प्रतीत होता है, क्या हमें क्या पता चलता है कि यीशु मसीह के पीछे जो लोग चलने वाले हैं या यीशु मसीह के पीछे जो चलने का इच्छा रखते हैं, उनका जीवन कैसा होने वाला है? क्या इसका आभास हमें हो रहा है? यीशु मसीह का जीवन यात्रा को देखते हुए जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, हाउ डू यू थिंक देयर लाइफ इज गोइंग टू बी? या जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, उनका जीवन यात्रा कैसा होने जा रहा है? किस प्रकार का राह से होके उन्हें चलना पड़ेगा? तो सच्चा रीति से, ठीक है, बाइबल के अनुसार यीशु मसीह का अनुसरण करना, यीशु मसीह का पीछे हो लेना उतना आसान नहीं होने जा रहा है, उतना आसान है भी नहीं। यीशु मसीह का सच्चा चेला होना, यीशु मसीह का सच्चा शिष्य होना, यीशु मसीह का सच्चा विश्वासी होना, यस, ये मुफ्त में है, ये परमेश्वर का अनुग्रह से होता है, विश्वास के द्वारा। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी पता होना है कि यह एक अर्थ में महंगा भी है। ये एक अर्थ में ये महंगा भी है। हम परमेश्वर का राज्य में, परमेश्वर का परिवार में मुफ्त में हमें स्वीकारा जाता है, परमेश्वर का अनुग्रह से, यीशु में विश्वास के द्वारा। लेकिन मुफ्त में स्वीकारा जब हमें गया और जब हम परमेश्वर के अनुरूप चलने लगते हैं इस जीवन में, वो जीवन यात्रा आसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आप उसके विरोध में चलने वाले हो जो यीशु मसीह का विरोध में है, और हमेशा से ही यीशु मसीह का विरोध में खड़े हुए हैं। तो जब आप ईश्वर भक्ति का जीवन को जीने वाले हैं, ये संघर्षों से भरा हुआ होने जा रहा है, चुनौतियों से भरा होने जा रहा है, क्योंकि ये आत्मिक युद्ध में आप ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं, क्योंकि आप ज्योति के संतान हैं, अंधकार आपको पसंद नहीं करेगा। और हम इन संघर्षों से होकर जब गुजर रहे हैं, इस कठिन राह से होकर जब हम गुजर रहे हैं, सकरे फाटक से प्रवेश कर जब सकरे मार्ग में हम जब चल रहे हैं, कठिन है जहाँ पे जीवन, याद रखिएगा, ठीक है, वहां पे हम जीवित और वहां पे हम चलने में सक्षम तभी होंगे जब परमेश्वर के प्रावधान में हम पवित्र आत्मा में निर्भरशील होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगेंगे, ठीक है। सकरे मार्ग में जहाँ कठिन है जीवन, वहां पे हम कैसे बचे रहेंगे? जहाँ पे जीवन में संघर्ष से भरा हुआ होगा, वहां पे हम कैसे आगे चल सकेंगे? हम कैसे बढ़ सकेंगे? डियर फ्रेंड्स, केवल तब जब हम उसी पवित्र आत्मा जिसके चलाए यीशु चले, उसके चलाए हम चलेंगे, और उसी पिता जिसकी इच्छा अनुसार यीशु मसीह चले, जब हम उस पिता की इच्छा अनुसार परमेश्वर के प्रावधान में निर्भरशील होते हुए हम अपना जीवन को जिएंगे और अपना सारा सहायता उससे अर्जित करेंगे जिन्होंने यीशु मसीह को परिपूर्ण होकर सामर्थ प्रदान किए थे। और साथ ही साथ जब हम परमेश्वर का अनुग्रह का सारा वो प्रावधानों का हम उपयोग करेंगे, और अनुग्रह का सारा वो साधन है क्या है? जैसे आराधना में आना एक साथ, ठीक है, फेलोशिप में आना, बाइबल आधारित फेलोशिप में एकत्रित होना। हम ऐसे एकत्रित नहीं हो रहे, हम यह एक परमेश्वर का अनुग्रह से, यह एक प्रावधान है कि हम विश्वासी जीवन में आगे बढ़ सके, उस सकरे मार्ग में ताकि हम आगे बढ़ सके, ये वो प्रावधान है। और साथ ही साथ सटीक रीति से बाइबल अध्ययन करना, प्रार्थना में बने रहना, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत गमनागमन में रहना, और सच्चा बाइबल आधारित प्रचार सुनकर उस अनुसार अपने जीवन को जीना, ठीक है। तभी जाकर हम उस सकरे फाटक से प्रवेश कर उस सकरे मार्ग में जहाँ जीवन कठिन है, वृद्धि पाते आगे जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कब? जब हम उसी पवित्र आत्मा पर निर्भरशील होंगे, उसी के चलाए चलेंगे जिन्होंने यीशु मसीह को चलाया था, उसी पिता एकमात्र परमेश्वर जो है
उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, जिसकी इच्छा के अनुसार यीशु मसीह चलेंगे। और ये जो अनुग्रह के साधन है, इसका सही उपयोग करेंगे अपने अपने जीवन में, ठीक है। तो आखिरकार लास्टली कंक्लूजन में यह बातों को सामने रखना चाहूंगा कि देखिए, सच्चा और विश्वास योग्य, ट्रू एंड फेथफुल विश्वासी होना, ट्रू एंड फेथफुल सच्चा और विश्वास योग्य शिष्य बनते जाना, सच्चा और विश्वास योग्य मसीह जीवन जीना किस विषय में है? यह मुख्य रूप से आरामवत जीवन के बारे में नहीं है, यह मुख्य रूप से समृद्धि के विषय में नहीं है, ठीक है। यह मुख्य रूप से प्लीज यीशु मसीह का जीवन को मद्देनजर रखते हुए, आज का हमारा जो अंश है जिसको हमने स्टडी किया, उसको मद्देनजर रखते हुए प्लीज नोट कि सच्चा विश्वासी जीवन जो है वो आरामवत जीवन के बारे में नहीं है। सच्चा शिष्य बनते जाना इज नॉट अबाउट अ कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है। या इसके बारे में भी नहीं है कि हम कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, हमको कितना अच्छा एहसास हो रहा है, उसके विषय में भी नहीं। तो किसके विषय में है? प्लीज नोट, सच्चा विश्वासी जीवन जो है, ट्रू क्रिश्चियन लिविंग, सच्चा शिष्य का जीवन यात्रा, हमें कितना अच्छा महसूस होता है इसके विषय में नहीं है, वरन पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होकर पिता की इच्छा अनुसार जीवन जीने के विषय में है। उस पवित्रता और धार्मिकता के मार्ग पर, उस मार्ग पर जिस मार्ग पर यीशु मसीह चले। अगर सच्चा शिष्यता, सच्चा मसीही जीवन मुझे कितना अच्छा महसूस होता है उसके विषय में होता, तो यीशु मसीह को उस परीक्षा का सामना करना नहीं पड़ता। अपने आप को उस कष्ट और संकट में रखते हुए, अपने आप को अप्रीतिकर सिचुएशन में रखते हुए, उसको उस क्रूस को उठाने का भी कोई जरूरत नहीं था। अपने आप को इतना श्रापग्रस्त मृत्यु की स्थिति में रखते हुए। तो सच्चा विश्वासी जीवन, ट्रू क्रिश्चियन लिविंग, सच्चा शिष्यता, हमको कितना अच्छा महसूस हो रहा है, कितना आरामवत जीवन महसूस हो रहा है, उसके विषय में नहीं मुख्य रूप से, लेकिन मुख्य रूप से किस विषय में है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो आज हमारे लिए इस वचन में चलने में है, उस मार्ग में, जिस मार्ग में हमसे आगे यीशु चले हैं, यस, जिस मार्ग में वो बहुत से गवाह है हमारे आगे चल रहे हैं। सो दिस इज ट्रू शिष्यता, सच्चा विश्वासी जीवन यही है, ठीक है। और आगे चलकर, अभी तो नहीं, लेकिन आगे चलकर जब हम मरकुस में पढ़ने लगते हैं, मैं इसको पढ़ने के द्वारा समाप्त करना चाहूंगा आज का मैसेज। अभी ये चित्रण थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ने लगेंगे तो यीशु मसीह इसी प्रकार से लोगों को बुलाते हैं उसका शिष्य होने के लिए, सच्चा शिष्य होने के लिए। सुनिएगा यीशु मसीह क्या कहते हैं, ठीक है। और देखिए, यस, शिष्य लोगों का जीवन कठिन है, लेकिन परमेश्वर का शांति हमारे जीवन में उसके अनुग्रह से बसते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अनुग्रह में बसते हैं, जो हमारे लिए पर्याप्त है कि हमारे उस सिचुएशन को सामना कर सके। और त्रिएक परमेश्वर का उपस्थित है हमारे जीवन में, उसका वो विशेष अनुग्रह हमारे जीवन में जो हमारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि गॉड इज एनफ फॉर अस, परमेश्वर हमारे पर्याप्त है और यीशु मसीह में हमारा जीवन संतुष्ट है। तो यीशु मसीह आगे चलकर जब लोगों को उसके पीछे हो लेने के लिए बुलाते हैं, तो वो किस रूप से बुलाते हैं, मैं इसको पढ़ने के द्वारा समाप्त करना चाहूंगा। मरकुस 8 में हम इस सच्चाई को पाते हैं। सुनिएगा, यीशु मसीह कहते हैं, उसने, यीशु मसीह ने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, भीड़ को अपने पास बुलाकर कहा, जो कोई, यानी कि जो कोई कहीं से भी इस भीड़ या झुंड में से, चाहे जो भी वर्ग का आदमी आप क्यों ना हो, चाहे जो भी प्रदेश का आदमी आप क्यों ना हो, चाहे जो भी कास्ट का आदमी क्यों ना हो, जो भी राज्य क्षेत्र का आदमी आप क्यों ना हो, जो भी देश का आदमी आप क्यों ना हो, जो कोई, यीशु मसीह कहता है, मेरे पीछे आना चाहे, यीशु मसीह का सच्चा शिष्य जो बनना चाहे, वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। ये यीशु मसीह का बुलाहट है। क्या है वो बुलाहट? जो यीशु मसीह के पीछे आना चाहिए। यदि आप आज यीशु मसीह का सच्चा शिष्य बनना चाहते हैं,
सच्चा विश्वासी बनना चाहते, उसके पीछे सच्चा अनुयायी बनना चाहते, अनुसरण उसका करना चाहते, दिस इज द कॉल फॉर यू एंड मी। यीशु मसीह के मुंह से यह बातें है। वो कहते हैं वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। और यीशु मसीह आगे कहते हैं क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे यानी कि यीशु मसीह के और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह में ये सच्चाई आपका और मेरा जीवन का हिस्सा हो, ताकि हम अपना क्रूस उठाकर अपने आप को इनकार कर यीशु मसीह का पीछे हो उसके और उसके सुसमाचार के लिए। ऐसा होने पर क्या होगा? जो कोई ऐसा करेगा वो अपना प्राण को, अपना अनंत जीवन को प्रभु के दया बचाएगा। ये सच्चाई अधिक से अधिक आपका और मेरा जीवन का वास्तविक